हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज जो हम बैक्टीरिया कवर करने जाना है उसके नाम है न्यूमोकोकस। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले देखते हैं न्यूमोकोकस होता क्या है। न्यूमोकोकाई आर द नॉर्मल कमेंसल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये कहाँ पे रहते हैं? ये रहते हैं हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें रहते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट पैथोजन ऑफ निमोनिया एंड ओटाइटिस मीडिया इन चिल्ड्रन। ये निमोनिया में और जो ओटाइटिस मीडिया होता है चिल्ड्रन में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैथोजेंस होते हैं ये। They are reclassified as Streptococcus pneumonia because of its genetic relatedness to Streptococcus। ये Streptococcus फैमिली से इन्हें अलग किया गया है, मतलब दोबारा उन्हें क्लासीफाई किया गया है क्योंकि इनकी जो जो इनकी करेक्टरिस्टिक है वो कैसी है, स्ट्रेप्टोकोकाई की तरह है। दे डिफर फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकाई इन द मॉर्फोलॉजी। अभी किस किस चीज़ में डिफर करते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई से? मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि ये डिप्लोकोकाई होते हैं, बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और स्पेसिफिक पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होती है इनके पास। इन कंडीशंस में, इन करेक्टरिस्टिक्स में ये उनसे डिफर करते हैं। और मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? ग्राम नेचर जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। एसिड फास्ट नेचर जो होता है ये नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं। शेप क्या होती है? सर्कुलर होती है। अरेंजमेंट क्या होता है? डिप्लो होती है, मतलब गुच्छे प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जो पॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है। फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, स्पोर्स भी एब्सेंट होते हैं। कैप्सूल जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हम इसमें अगर कैप्सूल में नेगेटिव स्टेनिंग करें या क्विलिंग रिएक्शन करें तो उसे हमें पता चल जाएगा कि ये न्यूमोकोकस हो रहा है। नेक्स्ट क्विलिंग रिएक्शन, सीरोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ऑफ नेगेटिव स्टेनिंग। क्वेलिंग रिएक्शन होता है क्या? एक सीरोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होता है नेगेटिव स्टेन का। इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? इंडिया इंक होती है जो जिससे हम नेगेटिव स्टेन करते हैं, और होमोलोगस एंटीबॉडीज होती है। ये होमोलोगस एंटीबॉडीज क्या करती हैं? जो हमारा एंटीजन होता है इसमें न्यूमोकोकस में, उसके साथ रिएक्ट करके रिफ्रैक्टाइल और प्रोमिनेंट कैप्सूल बनाती है। जो कैप्सूल होता है बहुत ऐसा चमकीला सा कैप्सूल दिखाई देता है। किससे? क्वेलिंग रिएक्शन जब हम उसमें परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चर कैरेक्टर्स के क्या होते हैं। फास्टिडियस अनेरोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव अनेरोब्स होते हैं और फास्टिडियस होते हैं। फास्टिडियस मतलब जिन्हें स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। ऑप्टिमम पीएच 7.2 से 7.6 है और ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस होता है। कल्चर मीडिया कौन से यूज़ करते हैं? ब्लड अगार यूज़ करते हैं और हिस सीरम वाटर यूज़ करते हैं। इसी एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होती है जो हम देखते हैं ब्लड अगार में क्या होती है। ब्लड अगार को हम 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए करते हैं तो अल्फा हिमोलिसिस शो करता है, जिसमें क्या करता है हमें ग्रीन जोन ऑफ हिमोलिसिस दिखता है, जिसे हम इनकम्प्लीट हिमोलिसिस भी कहते हैं। कॉलोनीज जो होती है वो पिन पॉइंट कॉलोनीज होती है और कॉन्वेक्स दिखाई देती हैं। अगर इसके स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर हम इसे 48 आवर तक देखते हैं तो सेंट्रल अम्बोनेशन होता है। सेंट्रल अम्बोनेशन मतलब जो बीच की लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर होती है थोड़ी धसी हुई नजर आती है बीच से। अगर हम इसे 72 आवर्स के बाद देखेंगे तो कैरम को, आपने देखा होगा जैसे कैरम की गोटियाँ होती है वैसी अपीयरेंस हो जाती है, जिसे हम ड्रॉटमैन अपीयरेंस भी कहते हैं। और ये एक्टिविटी किस चीज़ की वजह से होती है? जो एमाइडेज एंजाइम होता है उसकी वजह की एक्टिविटी से ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस सीरम ब्रॉथ। इन हिस सीरम ब्रॉथ द ऑर्गेनिज्म शो यूनिफॉर्म टर्बिडिटी एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। हिस सीरम ब्रॉथ में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें यूनिफॉर्म टर्बिडिटी मतलब वो पूरा धुंधला दिखाई देता है 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के बाद। अब हम बायोकेमिकल टेस्ट देखते हैं कौन कौन से बायोकेमिकल टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये न्यूमोकोकाई है। फर्स्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट टेस्ट जो होगा वो नेगेटिव देगा, ऑक्सीडेज टेस्ट भी नेगेटिव देगा। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं इसके लिए जो सिर्फ न्यूमोकोकस पॉजिटिव देता है। फर्स्ट है बायोसॉल्युबिलिटी टेस्ट, सेकंड है ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट, थर्ड है इनुलिन फर्मेंटेशन टेस्ट। अब हम देखते हैं बायोसॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या होता है। 24 आवर ओल्ड ब्रॉथ को अगर हम पेशेंट सैंपल के साथ इंक्यूबेट करें और उसमें बाइल सॉल्ट डालते हैं, अगर बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव देगा तो क्या होगा? टर्बिडिटी जो होगी, जो टर्बिडिटी दिखाई दे रही है पहले से, वो डिसअपियर हो जाएगी। इसका मतलब न्यूमोकोकस प्रेजेंट है। और अगर बायोसेंसिटिव टेस्ट नेगेटिव है तो टर्बिडिटी क्या होगी? वो रिमेन रहेगी, जिसमें क्या हो सकता है? चांसेस है कि विरिडेंस कोकाई प्रेजेंट है। अगर हम ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी टेस्ट करें, ब्लड अगार प्लेट में अगर हम पेशेंट के स्पेसिमेन को रखें 24 आवर्स के लिए उसे इंक्यूबेट करके, तो क्या होगा? अगर हम उसमें ऑप्टोचिन डिस्क को रखें और उसे दोबारा 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए उसे इंक्यूबेट करें 5% CO2 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? हमें 2 चीज़ दिखाई देंगी। या तो हमें जोन ऑफ इनहिबिशन दिखाई देगा, मतलब जो हम ऑप्टोचिन डिस्क रख रहे हैं उसके चारों तरफ 16 mm से ज़्यादा कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, तो क्या होगी? क्लियर हो जाएगी डिस्क। तो मतलब OST पॉजिटिव है, इसका मतलब न्यूमोकोकस प्रेजेंट है। अगर कोई भी जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं दिखा हमें
उस डिस्क के अराउंड, तो क्या होगा, OST नेगेटिव है, इसका मतलब रिविडेंस फोकाई प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इनुलिन फर्मेंटेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, पेप्टोन वाटर होता है, 1% इनुलिन होता है और हम ड्यूरम्स ट्यूब रखते हैं, मतलब एक ट्यूब रखते हैं जो हमें बताती है कि एसिड प्रेजेंट है या फिर नहीं है, और एक एंट्रेज इंडिकेटर होता है, अगर न्यूमोकोकस प्रेजेंट है तो कलर चेंज हो जाएगा। इन सबको रख के 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर्स के लिए उसे इंक्यूबेट करते हैं और ऊपर एक कॉटन प्लग लगा देते हैं। अगर ये पिंक कलर देता है तो मतलब एसिड प्रेजेंट है, और गैस क्या है, एब्सेंट। गैस एब्सेंट का पता कैसे चलेगा, ड्यूरम्स ट्यूब अगर नीचे रहेगी तो गैस एब्सेंट है, और ड्यूरम्स ट्यूब्स अगर ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब गैस प्रेजेंट है। तो अगर गैस एब्सेंट है और एसिड प्रेजेंट है तो इसका मतलब न्यूमोकोकस प्रेजेंट है। अगर एसिड भी एब्सेंट है, गैस भी एब्सेंट है, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब विरिडेंस ग्रुप प्रेजेंट है। हम पैथोजेनेसिस देखते हैं कैसे बीमारी फैलती है, ये कैसे कॉज करती है अपने आप को। फर्स्ट पहले कॉलोनाइजेशन करती है, ये हमारे नोज़ और थ्रोट में आके अपनी कॉलोनी बनाती है, फिर वह मल्टीप्लाई और ग्रोथ करती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फिर ये इन्वेड करती है हमारे ब्रोंकोम्यूकोसल बैरियर को और ज़्यादा अंदर तक जाती है। फिर नेक्स्ट क्या करती है, दूसरी साइट में जाना शुरू करती है, जैसे मेनिंजाइटिस मेनिंजिस में जाएगी, सेप्टिसीमिया ब्लड में जाएगी, और न्यूमोनिया कॉज करती है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारी बॉडी का मतलब इससे रिस्पॉन्स क्या होता है, जब फीवर होता है, हमें पेन होने लगता है बॉडी में और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, या तो हम छींकेंगे खांसेंगे, इससे दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका, रोल ऑफ कॉजिंग सीवियर रेस्पिरेटरी ब्लड स्ट्रीम एंड CNS इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो सकता है, और CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज वैक्सीनेशन आर वाइटल इन प्रिवेंटिंग दिस इन्फेक्शन। तो वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़रूरी है न्यूमोकोकाई के लिए, इसे रोकने के लिए और इसे फैलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी में हम कैसे इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो है क्लिनिकल सैंपल, सबसे पहले जो क्लिनिकल सैंपल आता है तो स्पूटम आ सकता है, या फिर ब्रोंको एलुलर वाश आ सकता है, फिर जिसे हम ब्रोंको एलुलर लवाज कहते हैं निमोनिया के लिए, या ब्लड आ सकता है अगर हमें सेप्टिसीमिया हो रहा है, CSF आ सकता है, कहीं मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम दिख रही है, प्लूरल फ्लूइड आ सकता है, ईयर वैक्स आ सकता है, फिर साइनस का एस्पायरेट आ सकता है। हम माइक्रोस्कोपी करेंगे, ग्राम स्टेनिंग की माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हम क्या देख सकता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वायलेट कलर ले लेगा। लेंसेट शेप डिप्लोकोकाई मतलब कैसे होते हैं, कोने से, जैसे देखी होगी आपने जो सिरिंज होती है वो कैसी पैनी सी होती है आखिरी में, वैसे आपको डिप्लोकोकाई दिखाई देते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल, एक हार्ड कैप्सूल भी दिखाई देगा जिसे हम स्टेन कर सकते हैं इंडिया इंक से या क्वेलिंग रिएक्शन से। कल्चर देखेंगे, अगर हम कल्चर क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्लड अगार और चॉकलेट अगार यूज़ कर सकते हैं। अल्फा हिमोलिसिस शो करता है, इनकम्प्लीट हिमोलिसिस शो करता है, जिसमें क्या करते हैं ग्रीन जोन ऑफ हिमोलिसिस दिखता है हमें। और क्या क्या दिखता है, अगर वो ज़्यादा देर तक रहे तो 48 आवर तक रहे तो डोम शेप कॉलोनी दिख सकती है, और अगर 72 आवर तक उसे इंक्यूबेट करते हैं तो ड्रॉटमैन शेप दिखता है, जिसका कैरम कोइन अपीयरेंस हमें दिखता है। फैकल्टेटिव अनएरोब होते हैं और 5 to 10% CO2 कंडीशन इनके लिए बहुत वैल्यूएबल होती है इनकी ग्रोथ के लिए। बायोकेमिकल टेस्ट क्या क्या होते हैं, या तो कैटलेस टेस्ट जो होता है जो नेगेटिव होता है, जो क्या करता है डिफ्रेंशिएट करता है कि ये स्टेफाइलोकोकस नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकाई है। और स्ट्रेप्टोकोकाई में भी स्पेसिफिक न्यूमोकोकस है, उसके लिए बायोसोल्युबिलिटी टेस्ट, ऑप्टोजन सेंसिटिविटी टेस्ट और इनुलिन फर्मेंटेशन टेस्ट होता है। बायोसोल्युबिलिटी अगर पॉजिटिव देगा तो फिर क्या होगा, जो हमारी टर्बिडिटी है वो डिसअपियर हो जाएगी। ऑप्टोजन सेंसिटिविटी देगा तो हमारा जोन ऑफ इनिबिशन बन जाएगा हमारा ऑप्टोजन डिस्क के साइड में, और या तो इनुलिन फर्मेंटेशन टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो इन सब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये न्यूमोकोकस है। एंटीजन डिटेक्शन कराना है तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करा सकते हैं, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं, या फिर एलाइजा कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, इनकी एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो न्यूमोकोकल कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड है उसे डिटेक्ट करने के लिए। या फिर हम हायर लेवल में भी जा सकते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं, PCR कर सकते हैं उसकी न्यूमोकोकल DNA को निकाल के उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।